तो आज ही हमारे पास दी मार्वल्स के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर हम अपनी मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और साथ साथ मोनिका रैम्बियो को एक साथ टीम अप करते हुए देखने वाले हैं। और इस पूरे के पूरे टीजर ट्रेलर के अंदर वैसे तो कुछ खास दिखाया नहीं गया है और ना ही मैं कहूंगा कि मेरा इतना कोई हाइप बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं इस पूरे के पूरे टीजर ट्रेलर के अंदर जिसको हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी अब तो कुछ आ नहीं रहा है कंटेंट तो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो समझा करो। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ दी मार्वल्स के ट्रेलर को एक्सप्लेन कि आखिरकार इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर क्या चल रहा है, मूवी की स्टोरी वो किस डायरेक्शन में हो सकती है हमारे पास, और उसमें कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमिक बुक फैन। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे ट्रेलर की, तो हम इस पूरे के पूरे इसके ट्रेलर की समरी से ऑलरेडी इस बात को जान चुके थे कि इस मूवी की जो स्टोरी होने वाली है उसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर होंगे, जहां कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बियो और मिस मार्वल जो कि कमाला खान हमारी हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्योंकि हमने मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड के अंदर जो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन था वो देखा था कि किस तरीके से अचानक कमाला खान की जगह जो है कैप्टन मार्वल आ जाती है, स्वैप हो गए। पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर इस बात को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये पूरी की पूरी चीज सिर्फ कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल के बीच नहीं बल्कि मोनिका रैम्बियो के साथ भी है। मतलब ना जाने किस वजह से ये तीनों एक साथ एक कनेक्शन के अंदर जुड़ चुके हैं और जब भी इन तीनों में से कोई एक अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेगा तो वो उससे दूसरी से जगह को एक्सचेंज कर लेगा। अगर मिस मार्वल ने अपनी पावर को यूज किया था तो वो कैप्टन मार्वल की जगह पे चले गए और कैप्टन मार्वल मिस मार्वल की जगह पे आ गई, और वो इस पूरी की पूरी चीज, इस पूरी की पूरी वीकनेस को एक बहुत ही अच्छे प्लॉट डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जबरदस्त तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस भी हमारे सामने आ सकते हैं, जहां पे वो तीनों अपनी पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे और तीनों एक दूसरे से स्वैप कर करके विलन को जबरदस्त धूल चटाई रहे होंगे। ट्रेलर की शुरुआत की बात करें तो हमारी ओपनिंग यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके के स्पेस स्टेशन के साथ होती है, जहाँ पे निक फ्यूरी मौजूद है सॉर्ड के सारे लोगों के साथ। और इस पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन का जो नाम दिया गया है वो सैबल नाम दिया गया है। अब देखो, अगर इस पूरे के पूरे स्टेशन की बात की जाए तो कॉमिक्स में बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एक स्टेशन मौजूद होता है सॉर्ड का, लेकिन उसका नाम उसके अंदर कॉमिक्स में पीक होता है। तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एबिगेल ब्रांड नाम की एक लड़की होती है जो कि पूरे के पूरे स्टेशन की हेड होती है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एमसीयू के अंदर निक फ्यूरी अब इस पूरे के पूरे स्टेशन के हेड हमें नजर आ रहे हैं और स्टेशन का नाम सैबल है, जबकि इसके पूरे के पूरे लुक को देखा जाए तो वो एज इट इज कॉमिक वाले हेडक्वार्टर की तरह ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी का एक और दूसरा वर्जन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मोनिका रैम्बियो को बेसिकली सॉर्ड के एक मिशन के ऊपर भेजा होता है, जहाँ पे वो एक जंप गेट को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये आखिरकार बैरियर किस चीज़ का है। तो अगर आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज़ को देखा होगा तो उसके अंदर इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे वो अपने जहाज़ के अंदर जब भी ट्रैवल करते हैं तो वो जंप गेट्स का इस्तेमाल करके स्पेस के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर जाते हैं। तो एमसीयू का स्पेस जो है वो एक ऐसी जगह नहीं जो कि एक अनचार्टेड कैटेगरी है, बल्कि वहाँ पे अलग अलग एलियन स्पीसीज और इंसानों ने भी बहुत हद तक स्पेस को कॉन्क्योर कर लिया है, जान लिया है, और उन्होंने जंप गेट्स को बना दिया है और उसी का इस्तेमाल करके वो एक से दूसरे स्पेस सेक्टर्स के अंदर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, और उनका टाइम और उनका जो ट्रैवल है वो शॉर्ट पे शॉर्ट हो जाता है। आप एक तरह के इसको वर्म होल समझ सकते हैं शॉर्ट के अंदर। मार्वल कॉमिक्स में भी इसी तरह के जंप गेट्स या फिर इनको स्टार गेट्स भी कहा जाता है कॉमिक्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बियो जब उसको चेक करने के लिए जाती है तो अगले पल उस अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो यहाँ पे मिस मार्वल के साथ जगह को स्वैप कर लेती है। और कमाला खान ये देख के काफी खुश होती है कि निक फ्यूरी उसके सामने आ गए हैं और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये एक एवेंजर्स का ऑडिशन चल रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे पूरे के पूरे वही पोस्ट क्रेडिट सीन वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन मार्वल काफी कंफ्यूज नजर आ रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, और वहीं से निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बियो बेसिकली वापसी अर्थ के ऊपर यानी न्यू जर्सी सिटी के अंदर आते हैं, जहां वो कमाला के घर जाते हैं। अब यहाँ कमाला देख के निक फ्यूरी को फौरन पहचान जाती है और कहती है क्या मैं इस टीम के अंदर शामिल हो चुकी हूँ। मतलब वो सारे का सारा सीन इस सीन के बाद हो रहा है जो कि वो पूरा का पूरा स्टेशन वाला सीन था, और कमाला को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे एवेंजर्स के ऑडिशन चल रहे थे। अब मैं ये तो बात कहने वाली है कि कमाला खान का जो कैरेक्टर होने वाला है वो इस मूवी के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हमें बना ही देगा, क्योंकि स्पाइडरमैन जो था इन्फिनिटी वॉर के टाइम के ऊपर वो आयरन मैन को ठीक इसी तरीके से तंग किया करता था। वो एक बहुत बड़ा सुपर हीरो फैन था, आयरन मैन फैन था और नर्डी था बिल्कुल ही। तो वही सारी की सारी खूबियाँ हमारी कमाला खान के अंदर भी मौजूद हैं, और मिस मार्वल शो के अंदर कमाला खान का मैं सच में एक बहुत ही बड़ा फैन हो गया था। तो मुझे ये पूरा का पूरा कैरेक्टर इस मूवी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली निक फ्यूरी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और मोनिका रैम्बियो अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि किस तरीके से वो इंटेंजिबल हो सकती है और अपने आप को अलग अलग एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट भी कर सकती है। और रही बात कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में मोनिका रैम्बियो जो है वो ओरिजिनल कैप्टन मार्वल के नाम से भी जानी जाती थी, जो कि पहली फीमेल कैप्टन मार्वल थी, और उसका नाम फोटोन है कॉमिक्स के अंदर, जो कि उसका सुपर हीरो नेम है। पावर्स ये हैं कि वो लाइट के किसी भी स्पेक्ट्रम को जो है एक्सेस करके उसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है, उसको प्रोड्यूस कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। यानी लाइट और एनर्जी से रिलेटेड जितनी चीज़ें मोनिका रैम्बियो सबको उसके साथ खेल सकती है, बस उसको पता होना चाहिए कि वो लाइट सोर्स कौन सी है, वो एनर्जी सोर्स कौन सी है। उसके अलावा मोनिका रैम्बियो की अगर पावर्स की बात की जाए तो वो अनलिमिटेड पावर हैं, जिस तरह कैप्टन मार्वल यानी कैरल डानवर्स की हैं। फिर इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर हमने इस क्री के बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, जहाँ पे कैप्टन मार्वल उनसे मुस्तकिल तौर पर लड़ने में लगी हुई हैं। तो इस पूरे के पूरे मूवी के प्लॉट के अंदर क्री का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
और रही बात क्री की, तो बात कर लेते हैं अपने मूवी के मेन विलन की, जिसका रोल यहाँ पे ज़ावी एस्टन प्ले करेंगी। और वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पूरे के पूरे क्री सूट के अंदर नजर आ रही है, और साथ में उनके हाथ में अगर आप गौर करें तो वहाँ पर रोनन द अक्यूज़र का हैमर और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट मौजूद है, जो कि सेम एज इट इज़ कमाला खान वाला ब्रेसलेट है। अब इसके ऊपर थोड़ी आगे चल के बात करते हैं, पहले हम रोनन के हैमर के ऊपर बात कर लें। तो रोनन का हैमर जो है यहाँ से ये बात को इंडिकेट कर रहा है कि या तो अब रोनन द अक्यूज़र के मर जाने के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के उन्होंने एक नए शख्स को जो है रोनन द अक्यूज़र का मेंटल दे दिया है, क्योंकि अक्यूज़र जो है वो एक मेंटल होता है जो कि किसी भी इंसान को दिया जाता है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रोनन द अक्यूज़र की सगी बेटी भी है, जिस वजह से वो एक पूरे की पूरे बदले की आग में पागल हुई हुई है कि उसके फादर को जिस तरीके से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने मारा था। और रही बात उस दूसरे ब्रेसलेट की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कमाला खान के पास जो ब्रेसलेट है, जो उसकी पावर का सोर्स है, वो उस तरह के 2 ब्रेसलेट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक कमाला खान यानी मिस मार्वल के पास मौजूद है, लेकिन दूसरे वाले के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम अपनी थ्योरीज बना रहे थे कि शैंग-ची के जो 10 रिंग्स हैं, हो सकता है कि वही उसके दूसरे ब्रेसलेट का पार्ट हो, या ये चीज़ें कैंग से भी जाके जुड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो मिस मार्वल शो के अंदर हमने इस ब्रेसलेट को सबसे पहली बार जब देखा था, तो वो एंशिएंट टाइम्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान जब एक हुआ करता था, तो वहाँ पे एक क्री के हाथ के अंदर मौजूद था, क्योंकि उसका स्किन का कलर ब्लू था। तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि ये दरअसल कुछ और नहीं, ये कैंग की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि क्री की ही टेक्नोलॉजी है। और जो हमने हाथ देखा था वो क्री का हाथ था, और किसी ज़माने में हो सकता है कि क्री के लोग अर्थ के ऊपर आए हों इस ब्रेसलेट को लेके इसमें इस्तेमाल करने के लिए, और वो ब्रेसलेट यहीं पर रह गई हों, जिसमें से एक मिस मार्वल को मिल गया और एक यहाँ पे हमारे पास अक्यूज़र लेडी के पास मौजूद है, जो कि शायद इसी वजह से मिस मार्वल के पीछे लगी हुई है, ताकि वो दोनों ब्रेसलेट्स को इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ब्रेसलेट इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर्स मिस मार्वल को दे सकता है, तो दोनों एक साथ मिल जाए तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पे हमारी वो थ्योरी बिल्कुल सच होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पे जो दरअसल ये बैंड्स हैं, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि कॉमिक में होने वाले नेगा बैंड्स हैं, जिसको क्री की रेस नहीं बनाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स होते हैं जो कि वो अपने ज़बरदस्त तरीके के वॉरियर्स को देते हैं। तो ये शायद उसी नेगा बैंड्स का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जो कि हमें एमसीयू में इस तरीके से दिखाया गया। और इसी वजह से मिस मार्वल का कैरेक्टर इस पूरी की पूरी मूवी का एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और प्लॉट पॉइंट हो सकता है, जो कि इस पूरे के पूरे क्री और सारे के सारे लोगों से जाके जुड़ेगा ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें कैप्टन मार्वल की बिल्ली यानी कि गूस वो भी वापसी रिटर्न करते हुए नजर आती है, और ठीक उसी तरीके से मिस मार्वल के वो होश को उड़ा देती है। और इस ट्रेलर की अगर एंडिंग की तरफ चले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी तीनों मेंबर्स एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप कैप्टन मार्वल के ऊपर गौर करें तो उनके हाथ में वही ब्रेसलेट नजर आ रहा है जो कि कमाला खान के पास है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि उनकी कोई क्लोन है, या फिर कोई स्क्रल है जो कि उनके रूप में यहाँ पे मौजूद है और इनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे किस बात के ऊपर। और रही बात कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स में ऐसा काफ़ी बार हो चुका है कि कैप्टन मार्वल के क्लोन्स को बना के एवेंजर्स के खिलाफ भेजा गया हो, और एवेंजर्स तंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो मुझे ऐसा ही कुछ फीलिंग आ रही है कि ये उनका क्लोन हो सकता है, ये स्क्रल हो सकता है, या फिर ये क्री की कोई साजिश हो सकती है तीनों को आपस में लड़वाने की। इसके अलावा अगर मूवी की पूरी टोन की बात की जाए ट्रेलर को देख के, तो ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड और फनी होने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि ट्रेलर देख के मैं उस पूरे के पूरे हाइप को नहीं फील कर पा रहा हूँ जो कि मार्वल के ट्रेलर को देखने के बाद कभी फील हुआ करता था। और शायद ये इस वजह से हो रहा है कि पिछले कुछ मूवीज़ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गई हैं, जिस वजह से अब हमारा हाइप बन नहीं पा रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है एवेंजर्स 5 के लिए, जिसके अंदर इनकर्जन, सीक्रेट वॉर्स और पूरी की पूरी टाइमलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत तो छानबीन किया जाने वाला है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर कैंग द कॉन्करर की भी कुछ ईस्टर एग्स होंगे काफ़ी बड़े, जो कि एवेंजर्स 5 के साथ इस मूवी को जोड़ेंगे। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये ट्रेलर वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको द मार्वल्स का टीजर कैसा लगा। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।